जो भी स्टूडेंट इस बार क्लास 12th बिहार बोर्ड से एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। और एक हिंदी का क्लास होने वाला है, गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर बातचीत। चैप्टर का नाम है बातचीत, जो लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। तो उसी का एमसीक्यू है चैप्टर वाइज है। तो फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू यहाँ पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे, तो आप लोग इसमें 10 क्वेश्चन टोटल है। तो ये 10 क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ललित निबंध होगा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, यानी किस काल में या कौन से टाइम में ये अपना कविता लिखते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, आधुनिक काल। जो मॉडर्न डे है ना, उसी में लिखते थे, आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर घ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बालकृष्ण भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो सभी आंसर अकॉर्डिंग टू एससीईआरटी बुक, जो आप लोगों का दिगंत भाग 2 है, उसी के अनुसार आंसर बताया जा रहा है। और ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1844 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ग, 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ख, बेनी प्रसाद भट्ट। 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेनी प्रसाद भट्ट, इनके पिताजी का नाम था। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी कृष्ण भट्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु युग के थे। कौन से युग के थे? तो भारतेंदु युग के थे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो जो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, दो हम सहेलियों की बातचीत में। इसका क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? बातचीत जो शीर्षक है वो निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो एक कहानी से लिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर का, दो हम सहेलियों की बातचीत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है? तो बुजुर्गों का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 9 का ग हो जाएगा, माता जी ने। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 2024 तक जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था 2009 से, मैं इस चैप्टर का सभी डिस्कशन करवा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जो 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास है उसके उपन्यासकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है, जो कविता के लेखक भी हैं बालकृष्ण भट्ट जी, उन्हीं का ये उपन्यास है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आउट ऑफ 10 मार्क्स आप लोगों के कितना मार्क्स बना है। और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर का भी मैं क्लास इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराऊंगा। इसी करके पूरे चैप्टर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस होगा। अगर क्लास पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।